1,18,000 खा गए हेमंत सोरेन और उनकी सरकार। तो हेमंत सरकार है, उनसे हम लोग एकदम नाखुश हैं। महिला सुरक्षित नहीं है, बच्चियां सुरक्षित नहीं है, इसीलिए हम लोग इस बार पूरे परिवर्तन के मूड में हैं। हम वो नौकरी दिया न बेकारी भत्ता दिया। आज पूरी तरह से इस राज्य की युवा अब खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। राज्य की जनता हेमंत सोरेन की कुव्यवस्था से परेशान होकर अब किसी भी कीमत पर सत्ता परिवर्तन चाहती है। ग्रामीणों ने कहा कि आदिवासी की सरकार होने का दम भरने वाली हेमंत सरकार आदिवासी हित की रक्षा करने में लगातार विफल रही है। गुरुवार को परिवर्तन रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैया समान योजना के 1,18,000 रुपए हेमंत सोरेन खा गए। वहीं रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि झामुमो की सरकार केवल मुंगेरी लाल के सपने दिखाती है। 5 साल हो गए, जब चुनाव आया तो फिर बहने याद आई और 1 महीना पहले 1,000 रुपया बोले हम डाल रहे मैया सम्मान। अरे इससे बड़ा माओ का अपमान हो नहीं सकता। आप बताओ 5 साल अगर 2-2 हजार मिलते तो कितने होते भैया, कितने होते हिसाब लगाओ। 1,20,000। अब 1,20,000 बहनों को मिलना चाहिए, मिलेंगे कितने? 2,000। फिर तो चुनाव हो जाएंगे। चुनाव देख के ये पैसे डाल रहे हैं, चुनाव के पहले भूल गए। चुनाव करवा के 1,20,000 के बजाय 2,000, 1,18,000 खा गए हेमंत सोरेन और उनकी सरकार। पहले दिन से पैसा क्यों नहीं दिया गया ये बताओ। जो हेमंत सरकार है, उनसे हम लोग एकदम नाखुश हैं। महिला सुरक्षित नहीं है, बच्चियां सुरक्षित नहीं है, इसीलिए हम लोग इस बार पूरे परिवर्तन के मूड में हैं। हम लोग भाजपा को सुनने आए हैं और हम लोग भाजपा को वोट देंगे। आज जो है मूलवासी सदा आदिवासी की विकास के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई प्रकार के योजना चलाए हैं। उन्नत ग्राम विकास योजना प्रारंभ कर दिया है, जनमन योजना प्रारंभ कर दिया है और हमारे ट्राइबल क्षेत्रों में काम करने के लिए जो है किस प्रकार से बंधन विकास केंद्र के माध्यम से ट्राइफेड की योजनाएं चल रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत की सरकार इसको ठीक से चलने नहीं दे रहा है। ये जो है झारखंड की जनता को कुचलने का काम कर रहा है, यहाँ जो है विकास नहीं कर रहा है। लोकसभा के चुनाव में क्या बोला कि ये भारतीय जनता पार्टी अगर देश में सरकार बनाती है तो ये संविधान को समाप्त कर देगी। भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर सरकार बनाती है तो आरक्षण समाप्त कर देगी। लेकिन आप लोगों में बताना चाहता हूं कि आरक्षण और संविधान को खत्म करने वाली ये कांग्रेस सरकार है। संविधान बन रहा था उस समय में यहाँ के आदिवासी मूलवासी और यहाँ के जो है ओबीसी एससी का जो है आरक्षण को खत्म करने के लिए ये कांग्रेस के लोग समर्थन कर रहे थे। ये इंदिरा गांधी जब नेहरू जी ने दबाया 1961 में, काका काले करके रिपोर्ट को भी दबाने का काम किया। इंदिरा गांधी ने भी उसको दबाया, राजीव गांधी भी आरक्षण के जो है विरोधी थे। और ये राहुल गांधी आदिवासी संगठन के एक यूनिवर्सिटी में जाकर के क्या बोलता है, वहां के छात्रों ने कहा भारत के आरक्षण के विषय में आपका क्या विचार है? तो ये कि हमारी सरकार भारत में आएगी तो मैं एसटी और एससी और ओबीसी के आरक्षण को समाप्त कर दूंगा। यह अभी जो है राहुल गांधी ने वाशिंगटन में जाकर के बोला है। जब झारखंड में भाजपा की सरकार थी, रघुवर दास जी की सरकार थी, उस सरकार में जो बड़ी बड़ी योजनाएं, चाहे वो विकास के रूप में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हो, और अभी वर्तमान में जो युवाओं का के लिए जो आप जेएसएससी का उस टाइम साइट खोल देते तो हमेशा जेएसएससी साइड में नौकरियों की बौछार थी। और 2019 के चुनाव में वर्तमान जो मुख्यमंत्री है वो युवाओं से बहुत तरह का वादा करके आया था कि हम हर साल 5 लाख नौकरी देंगे, अगर नौकरी नहीं दिए तो हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। ना वो नौकरी दिया, न बेकारी भत्ता दिया। आज पूरी तरह से इस राज्य की युवा अब खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है और जिसके लिए युवा ये ठान लिया है कि इस बार परिवर्तन करना है। हम बदलाव इसलिए चाहते हैं कि यह सरकार चुनाव से पहले ही एक मैनिफेस्टो जारी किया था कि हम 5 लाख नौकरी देंगे और उसमें भी ये फेल हो गया। उसके साथ ही साथ यहाँ बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे बोला था, वो भी देने में असमर्थ है।
इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार के चुनाव में हम लोग परिवर्तन चाहते हैं और जनता की भी यही मांग है। और जो गांव-गांव में वादा किया था कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, सुशासन लाएंगे, वो सुशासन भी ये सरकार हम सबको नहीं दे पाई। नहीं 5 साल के कार्यकाल में खुश रहते तो आज हम लोग को ये यहाँ पे परिवर्तन नहीं आते, यहाँ पे ना संकल्प रैली नहीं करते, ऐसे बरसात के दिनों में